वबरकातुहू। जी वज मैं कारी रूफ, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रूफ ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश है, सलामत है, जज़ा खैर दे। व्यूअर्स, जिस तरह कि मैंने अपने चैनल के अंदर तजुर्बे का पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उस हक सच को सुना कर उस पर अमल की और उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, जिस तरह कि हमने पिछली जो है ना 2 वीडियो के हमने 2 सबक पढ़े, तजवीज़ का मौजू, गर्ज़ों का फ़ायदा वगैरह पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जो है हरकत के मुतालिका जो सबक था वो पढ़ा था। उसके बाद हमने तशदीद का सबक जो है वो तफसीलन जो है ना हमने वो तशदीद का सबक पढ़ा है। और आज का जो हमारा सबक है वो आज का हमने सबक पढ़ना है अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है। आज का बहुत ही अहम सबक है हमारा, अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। और जो पिछली वीडियो हमने सबक पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ कि वो आपने देखी होंगी, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनमें ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही अहम सबक है जो मैं आपको इस चैनल के अंदर पढ़ा रहा हूँ। कुरान मजीद को खूबसूरत करके पढ़ने के हवाले से, गलतियों को से बचने के हवाले से ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी कायदे कवानीन है। अगर आप इन कायदे कवानीन को याद कर लें, ज़हन में बिठा लें, तो आप बहुत सारे कुरान मजीद में जो गलतियाँ वगैरह करते हैं उनसे बच सकते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने सबक की तरफ। आज का हमने क्या सबक पढ़ना है, आज का हमारा सबक है अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पहली जो है ना तकरीबन 4 किस्मों का जो है ना ये अलिफ और हमज़ा में फ़र्क किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे जो है हमज़ा का, अलिफ का जो है कि अलिफ जो है कलमे के आखिर में या दरमियान में आता है। अलिफ कभी कलमे के शुरू में नहीं आता, जैसे काना व माला। अलिफ कभी कलमे के शुरू में नहीं आता, आखिर में या दरमियान में आता है, जैसे काना व माला। और जबकि हमज़ा जो है वो तीनों जगहों पे आता है, कलमे के शुरू में भी आता है और आखिर में भी आता है और दरमियान में भी आता है। जैसे कि आऊज़ु बअसुन आइउ, ये हमज़ा जो है ये तीनों जगहों पे आ गया है। अब दूसरे नंबर पर जो है अलिफ का जो है, अलिफ जो है हमेशा साकिन होता है और उससे पहले जब लफ्ज़ के ऊपर जो है ना वो ज़बर होती है। अलिफ हमेशा साकिन होता है, खाली होता है, और उससे जो माक़बल पिछला हरफ होता है उसके ऊपर हमेशा जो है ना वो ज़बर होती है, फ़तह होती है और हरफ मफ्तू होता है, जैसे कि काला। और जब के जो हमज़ा होता है वो हरकत और जज़म वाला वो होता है, जैसे मअकुल बअसुन आइउ, उसके ऊपर जज़म भी होती है और हरकत भी होती है जो हमज़ा होता है। और जो अलिफ होता है ना वो हमेशा खाली होता है, उससे पिछले हरफ के ऊपर जो है ना हमेशा ज़बर होती है, जैसे कि काला। और जबकि हमज़ा जो है उसके ऊपर जज़म भी होती है और हरकत भी होती है, जैसे मअकुल, ठीक है, बअसुन आइउ, ये इसकी मिसालें हैं। और अलिफ जो है वो कभी मोटा और कभी बरीक होता है। अलिफ कभी मोटा और कभी बरीक होता है, जैसे यहाँ के काला, ये अलिफ से पिछला हरफ जो काफ और मुस्तालिया है, मोटा रूफ है, तो जैसे यहाँ पे अलिफ भी है वो मोटा हो गया है। और अलिफ जो है ना इससे पिछला हरफ अगर बरीक हो तो अलिफ भी बरीक हो जाता है, जैसे कि माला, ताबा, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। तो अलिफ से पिछला हरफ अगर मोटा होगा तो अलिफ भी मोटा होगा, और अगर अलिफ से पिछला हरफ बरीक है तो अलिफ भी बरीक होगा। जैसा कि हमज़ा जो है वो हमज़ा हमेशा ही बरीक होता है, हमज़ा कभी मोटा नहीं होता। हमज़ा हर हालत में जो है ना वो बरीक पड़ा जाता है। मअकुल बअसुन बरीक होता है। वो अलिफ है कि अलिफ से पिछला हरफ अगर मोटा होगा तो अलिफ भी मोटा होगा, अगर अलिफ से पिछला हरफ बरीक है तो अलिफ भी बरीक होगा। और इसके बाद जो है ना चौथे नंबर पे अलिफ का जो है कि अलिफ जो है ये बगैर झटके के और नरमी के साथ पढ़ा जाता है, जैसे ताबा, माला, ठीक है, वाला। अलिफ जो है ये बगैर झटके के और पढ़ा जाता है, बगैर झटके के नरमी के साथ जो है ना ये पढ़ा जाता है। जबकि हमज़ा जो है उसमें झटका भी होता है और बगैर झटके के भी पढ़ा जाता है, जैसे मअकुल आइउ, उसमें झटका भी होता है और सख्ती के साथ भी पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अलिफ है, अलिफ बगैर झटके के और नरमी के साथ जो है ना वो पढ़ा जाता है। तो आज का हमारा ये 4 तरीकों का जो है ना सबक था कि अलिफ और हमज़ा में 4 तरीकों से जो है ना वो फ़र्क किया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है मैंने आपको बताया। आज का हमारा सबक ये था अलिफ में और हमज़ा में क्या फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और चलता हूँ, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।